हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबो नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 18, 19 और 20 तारीख का राशि फल के बारे में कि 18, 19 और 20 तारीख का समय मेष से लेकर के मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशि फल है वो चंद्रमा के गोचर पर में आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम चंद्रमा का ध्यान करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ ले, कल जोड़ ले, आंख बंद कर ले और श्रवण करें। ओम चंद्रमसे नमः। ओम इमं देवा असपत्नगं सुबद्धं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इंद्रस्येन्द्रियाय इमं मुख्य पुत्र ममुख्यै पुत्रमस्यै विषेखः भूमि राजा सोमस्माकं ब्रह्मणानां राजा गों। चंद्रमा देवता का हमने ध्यान कर लिया, चंद्रमा की हमने ध्यान कर ली। अब बाकी चंद्रदेव की कृपा, आगे की वीडियो देखिए किस राशि वालों के भाग्य में 18, 19 और 20 तारीख का समय कैसा आता है, किस मामले में किसका समय अच्छा रहता है, किस मामले में किसका समय विपरीत रहता है, इसको श्रवण करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है सो मिथुन राशि में रहेंगे 18, 19 और 20 तारीख को। पंचांग देखना चाहें तो पंचांग देख ले। 18 तारीख को जो है सो अष्टमी तिथि है, रविवार का दिन है, मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे, दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ है। वैसे भी हमने आपको कई बार बतलाया है कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको कभी नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। आपके लिए जो शुभ समय है, जिसमें अगर आप कोई बढ़िया शुभ नया काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो है 11:16 AM से लेकर के 12:05 PM तक का। इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं 18 तारीख को। 19 तारीख को नवमी तिथि है, सोमवार का दिन है, शुभ समय 11:16 AM से 12:05 PM तक का है और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि 19 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं, कष्टकारी होगा। 20 की अगर बात की जाए तो 20 तारीख को दशमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, शुभ समय 11:15 AM से 12:04 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। आपको उत्तर दिशा की यात्रा कभी नहीं मंगलवार के दिन करनी चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। देवी और सज्जनों, अब हम लोग एक एक राशि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला राशि, जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि होती है, तो मेष के बारे में ही चर्चा करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए जो ये समय है सो कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो हैं सो कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर में मेष वृष मिथुन राशि में चंद्रमा है, तो यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगे। यहाँ पर में चंद्रदेव के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा मेष राशि वाले को, उसको श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों का नाम अक्षर तो जान लें। मेष राशि वालों का नाम अक्षर होता है ला, ली, लू, ले, लो, औ, चू, चे और चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, आइए उसको श्रवण करते हैं। महर्षि का क्या कहना है इस मामले में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना मेष राशि वालों के लिए बड़ा सुखद संयोग है।
कैसे? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर में मेष राशि वालों को कहीं न कहीं से कुछ धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। मेष राशि वालों को कहीं से कुछ पैसे की विशेष प्राप्ति हो सकती है। कहीं अटका हुआ था, फंसा हुआ था, कोई बिजनेस व्यापार कर रहे थे, कहीं न कहीं से पैसे की विशेष रूप से प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या भैया, तो वस्त्रादि का सुख भी प्राप्त होगा। यानी कि इसी समय में आपको वस्त्र का सुख भी प्राप्त होगा। आपको जो है सो बढ़िया मन पसंद कपड़ा भी पहनने को मिलेगा। जैसा इच्छा था, जैसा चाह रहे थे, उस प्रकार का वस्त्र भी आपको प्राप्त होगा। हो सकता है वो नया हो सकता है वो नया ना हो सकता है आपका कोई पुराना कपड़ा था जो आपका मन था बहुत दिन से पहनने का, जो आप नहीं पहन रहे थे, उसकी साफ सफाई करके 18, 19 और 20 तारीख में से किसी भी दिन आप उसको पहन सकते हैं। ये आपका शौक था जो पूरा हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित परेशानी थी, मेष राशि वाले वो लोग भी इस समय में बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि 18, 19 और 20 तारीख को आपको हेल्थ वाइज इशू में भी राहत देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ठीक रहेगी। आगे कह रहे हैं महर्षि कि अगर इस समय में दुश्मन ने आपसे टकराने का प्रयास किया तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय में मेष राशि वालों का नारा रहेगा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बच नहीं पाएंगे वो लोग, पराजय का मुख उनको देखना ही पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की दुश्मन से भी आवश्यकता नहीं है। मन इस समय में आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ अथवा जीवन साथी के साथ सहवास का सुख प्राप्त होगा। सहवास, इसको लोग गलत अर्थ में अक्सर ले लेते हैं। सहवास का अर्थ होता है कि एक साथ रहना। सह मतलब एक साथ, वास मतलब रहना, अर्थात सहवास, यानी कि एक साथ रहने का जो सुअवसर है, जो मौका है, वो आपको इस समय में प्राप्त होगा मेष राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, बंधुजनों से भी लाभ का योग बन रहा है। व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य का भी आपको बढ़िया साथ मिलेगा। हर मामले में समय जो है आपका सो ठीक रहने वाला है। आपके लिए जो समय है वो हर मामले में मिला जुला करके बढ़िया रहने वाला है। कहीं से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की जो है सो बात नहीं है। मेष राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार के उपाय की अगर बात की जाए तो विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि वाले कोई भी उपाय ना करें इस समय में, ऐसे ही इनका समय जो है सो मिला जुला करके ठीक रहेगा, बढ़िया चलेगा। मेष के बाद देवी और सज्जनों, अब वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि वृषभ मिथुन, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में। कैसे? तो वृषभ और मिथुन नहीं, तो यहाँ पर में चंद्रदेव आ गए। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में चंद्रदेव के आने के कारण वृषभ राशि वालों को कैसा फल मिलेगा? सबसे पहले वृषभ राशि वालों के नाम के अक्षर को जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, व ह्रस्वी, व दुर्घवी, व ह्रस्व, व दुर्घु, वे और वो हो, उसकी राशि वृषभ होती है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के आने के कारण वृषभ राशि वालों को मानसिक और संतोष प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में मन आपका संतोष नहीं रहेगा, मन में आपको इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मन संतुष्ट नहीं रहेगा। देवी और सज्जनों, मानसिक और संतोष की बात, और क्या?
तो कह रहे हैं कि ये दूसरा भाव कुटुंब का होता है। परिवार के लोगों के साथ भी बड़ा सोच समझ करके मिला जुला करके संबंध को बनाने की जरूरत है, नहीं तो कुटुंब के साथ टेंशन, तनाव, परेशानी की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। आंख में पीड़ा परेशान कर सकता है आपको, और किसी प्रकार की बीमारी है तो इस समय में सावधानी के साथ चले, बच करके चलने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा भोजन मिलेगा, और अच्छा भोजन मिलेगा नहीं, अच्छा भोजन मिलने में परेशानी होगी, और सुख में भी कुछ कमी का योग बनेगा। वृषभ राशि वाले इस समय में मन जैसा था खाने का, जिस समय पर में मन था उसमें कुछ परेशानी का योग बन रहा है, उसमें कुछ आपको बाधा जो है सामने आ सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि कार्य में असफलता मिलती है, नहीं, कार्य में असफलता मिलती है। कार्य आप सफलतापूर्वक संपन्न करने में परेशानी महसूस करेंगे। 18 और 19 और 20 तारीख को किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, घोर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो है कार्य संपन्न और सफलतापूर्वक वो हो पाएगा। महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों के मन में गलत कर्मों के प्रति, पाप कर्मों के प्रति रुझान जो है सो विशेष बढ़ेगा। मन उनका उधर जो है सो ज्यादा भागेगा, उनको ऐसा लगेगा कि उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ कुछ है अच्छा, लेकिन वो है बुरा। अच्छे कर्मों के प्रति, अच्छे काम के प्रति जो है आपका रुझान कम होगा, और आप उधर से उठ करके आप गलत कर्मों की तरफ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों की भी विद्या में से रुचि कम हो जाएगी। तो वृषभ राशि वालों को उपाय करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों के लिए उपाय की अगर बात की जाए तो उनके लिए उपाय है कि ओम चंद्र मसे नमः, ओम चंद्र मसे नमः, इस मंत्र का वो निश्चित तौर पर में जाप करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों, अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मिथुन राशि की तरफ चलेंगे। क्या है? मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा यहीं पर में आ जाएंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या फल मिलेगा? बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन मिथुन राशि वालों का सबसे पहले नाम अक्षर जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ हो, उसकी राशि मिथुन हुई। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके सुख में वृद्धि होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। सुख में वृद्धि और आनंद की प्राप्ति। इस समय में आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख की प्राप्ति का मिथुन राशि वाले योग बन रहा है। इस समय में मन भी आपका बड़ा आनंदित रहेगा, बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुश मिजाज बने रहेंगे आप। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अगर किसी प्रकार की बीमारी थी, परेशानी थी, रोग था जो परेशान कर रहा था, तो इस समय में 18, 19 और 20 तारीख को मिथुन राशि वालों को उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि उत्तम भोजन, वस्त्र और शैया सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में मनपसंद भोजन मनपसंद समय पे मिलेगा। शैया सुख की प्राप्ति होगी, नींद भी अच्छी आएगी, और क्या तो मन पसंद जैसा चाह रहे थे वैसा वस्त्र भी धारण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है सो बड़ा ही सुखद और बढ़िया रहने वाला है। कह रहे हैं
कि स्त्री वर्ग को पुरुषों के साथ और पुरुष वर्ग को स्त्री के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। उपहार की प्राप्ति भी होगी और धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा। यानी कि हर मामले में मिथुन राशि वालों के लिए जो ये समय है ना, बड़ा सुखद, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कहीं से कोई उपाय वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे कहाँ, तो कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में प्रवेश करना चंद्रमा का कर्क राशि वालों के लिए सुखद संकेत नहीं है, लेकिन किस किस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है ये आपको सुन लेना है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे से शुरू हो, उसकी राशि जो है सो देवी और सज्जनों कर्क होती है। कर्क राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा जो है कुंडली के 12वें भाव में जब प्रवेश कर जाता है तो उसके लिए जो है थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ समय वो हो जाता है। किस मामले में, तो कह रहे हैं कि उसको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। शरीर जो है उसको किसी न किसी प्रकार के व्याधि से जो है सो घेर लेता है, उसको परेशान करता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि विशेष करके जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी थी उसको इस समय में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नेत्र रोग वालों को जो है इस समय में चंद्रमा परेशान ज्यादा करेंगे कर्क राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में धन और मान इन दोनों के हानि का भी योग बन रहा है। धन की भी कमी आपको परेशान कर सकती है। आपका धन कहीं पर में जा सकता है, किसी को दे सकते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से धन के हानि का योग, और प्लस में मान सम्मान में भी जो है सो कुछ कमी का योग आपके लिए बन रहा है कर्क राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में समाज में कहीं भी जाएं तो अपने वाणी पर में विशेष कंट्रोल रखें, वाणी पर में, क्योंकि समाज में हो सकता है कहीं पर में जाकर के आप कुछ ऐसी बातें बोल दें जिसके कारण से वहां पर में आपको अपमान का सामना करना पड़े। ऐसी जगहों पर में जाने से बचें जहां पर में आपको शक है कि आपका अपमान हो सकता है, आपको अपमानित किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं इस समय में बच्चों से भी बहुत ज़्यादा बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि बच्चों का भी सहयोग इस समय में आपको प्राप्त नहीं होगा। जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए सावधान। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मानसिक चिंताएं कुछ कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है, और खर्चा जो है आपका वो इस समय में ज्यादा होगा, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे कर्क राशि वाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए उपाय की बात अगर की जाए तो उपाय है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 18, 19 और 20 तारीख को तीनों दिन संभव हो तो एक एक माला जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद परिणाम लेकर के आएगा। नहीं तो आपको परेशानी का सामना कर्क राशि वाले करना पड़ सकता है। कर्क के बाद अब हम लोग राशि चक्र की अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, उसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव के प्रवेश के कारण सिंह राशि वालों को बहुत अच्छा परिणाम की प्राप्ति होगी, और सिंह राशि वालों के लिए जो
सिंह राशि वालों के लिए जो नाम का पहला अक्षर है देवी और सज्जनों, वो है म, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव आपके लिए यहां पर में बैठ गए। ये एकादश भाव में चंद्रदेव का बैठना बड़ा ही सुखद संयोग है। क्या मिलेगा इससे? तो महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके आय में वृद्धि हो जाएगी। 18, 19 और 20 तारीख को आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी इनकम धीरे धीरे ही सही लेकिन इन 3 दिनों में कुछ बढ़ गई है। व्यापार करने वाले लोगों को बिजनेस व्यापार में लाभ के योग बन जाएंगे, उनको वहां पर में कुछ विशेष लाभ सी अनुभूति होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले के जो बच्चे हैं ना, पुत्र पुत्री संतान जो है, वो भी उनका कहना मानेंगे और वो जैसा चाहेंगे वैसा रिजल्ट अपने बच्चों से सिंह राशि वाले ले सकते हैं। आपके आदेश का वो लोग निश्चित तौर पर में पालन करेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि उत्तम भोजन वो भी समय पर प्राप्त होने का योग बन रहा है सिंह राशि वाले, यानी कि बढ़िया खाना भी मिलेगा, वो भी समय पर मिल जाएगा। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, दोस्तों के साथ हास परिहास का सुअवसर भी प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ बैठ करके गपशप मारने का भी मौका आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या होगा, साथ में पुरुष वर्ग को स्त्री का और स्त्री वर्ग को पुरुष के सुख का भी योग बनेगा। उनके साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। महर्षि आगे कह रहे हैं कि और क्या मिलेगा, तो मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा और क्या, तो इच्छा की पूर्ति होगी। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, आप जैसा चाह रहे थे वैसे इच्छा की पूर्ति भी होगी। स्त्री पक्ष से लाभ के योग बनेंगे, स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, वहां से फायदा होगा। तरल पदार्थ से आय की संभावना का योग बन रहा है। जो लोग तरल पदार्थ से जुड़े हुए हैं उनके आय में कुछ ना कुछ जो है विशेष वृद्धि का योग बन रहा है, उनकी इनकम भी कुछ बढ़ेगी। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो अपने पक्ष में है, कहीं कोई टेंशन तनाव की बात नहीं। 18, 19 और 20 तारीख का समय अपने लिए बढ़िया रहने वाला है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों, राशि की बारी आती है कन्या की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के प्रवेश से बहुत अच्छा फल मिलेगा। सबसे पहले कन्या राशि वालों का नाम अक्षर जान ले। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, बड़ी न और ठ हो, उसकी राशि जो है सो कन्या होती है। कन्या राशि वालों, आपको मैं बता दूं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण आपको बड़ा विशेष फल की प्राप्ति का योग बन रहा है। जैसे कि इस समय में महर्षि कह रहे हैं अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। किस कार्यों की? अभिष्ट कार्यों की। आपकी जो इच्छा है, आप जैसा चाह रहे थे, आपके ऐसे कार्यों की सिद्धि का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि सभी कार्य इस समय में जो आप करना चाहते हैं
बड़ी सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। कहीं से कोई विशेष टेंशन तनाव का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर खराब था पहले से तो भी 18, 19 और 20 तारीख का स्वास्थ्य आपका मिला जुला करके ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, सीनियर अधिकारी के तरफ से, मालिक के तरफ से धन प्राप्ति के साथ साथ सम्मान प्राप्ति का भी योग बन रहा है आपके लिए। पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी मिलेगी। ये हुई ना बात। और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे प्रमोशन में आपको मदद मिले, आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है, जो आपके आने वाले समय प्रमोशन में आपको काफी हेल्प करेगा। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि उच्चाधिकारी, जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, जो आपसे सीनियर हैं, वो भी इस समय में आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। और क्या, तो इस समय में उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा, अपना घर भी आपको बड़ा सुंदर लगेगा। कन्या राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब हम आगे बढ़ेंगे और कन्या के बाद तुला राशि की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रौ, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, इसमें से शुरू हो, उसकी राशि जो है सो तुला होती है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना अच्छा फल नहीं देगा। जैसे में क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपने राज्य के तरफ से, जहाँ रहते हो वहाँ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से, किसी न किसी के तरफ से, जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पर में परेशानी का योग बन रहा है। आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में हानि उठाने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अपना बिजनेस, व्यवसाय भी किसी कारण से नुकसान झेल सकता है। बच्चों के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति, कुछ कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बच्चों पर में 18, 19 और 20 तारीख को बहुत ज्यादा धौंस जमाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके साथ उनका टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा तुला राशि वालों का नरम रहेगा, इसलिए भी सावधान। उधर छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। इस समय में भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, दुश्मन परेशान करेंगे। सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का परेशानी भी उठाना पड़ सकता है जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। दुश्मनों से बिल्कुल सतर्कता के साथ चलना है, नहीं तो वो आपको, कहते हैं ना कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी वाली बात। वो लोग इस समय में ताक में हैं कि किस समय आपका पांव फिसले और वो अपना शिकार कर ले। इसलिए देवी और सज्जनों, बिल्कुल सावधानी के साथ चलना है, बिल्कुल सतर्क होकर चलना है। तुला राशि वाले 3 दिन की बात है, 18, 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहोगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में भाग्य भरोसे आपका कोई काम नहीं होगा।
भाग्य भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। इस समय में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वर्क इज वर्शिप के सिद्धांत पर में आप इन 3 दिनों में चलोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय ऐसे बैठने का नहीं है। उपाय की बात है तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला तीनों दिन जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा वृश्चिक राशि की तरफ आगे बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा, 18, 19 और 20 तारीख को इसको समझेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में प्रवेश वृश्चिक राशि वालों के लिए सुखद संकेत नहीं है। इन 3 दिनों में बहुत सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों का जो नाम का पहला अक्षर होता है वो होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, यो। इसमें से किसी भी अक्षर से, यो में भी क्या, या, यो ह्रस्वी, यो दीर्घी, यो ह्रस्व व दुर्घ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है ना वो वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृश्चिक राशि वालों को कुछ अपच की शिकायत हो सकती है 18, 19 और 20 तारीख को। कुछ श्वास से संबंधित शिकायत हो सकती है, कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब जो है कुछ परेशान कर सकता है वृश्चिक राशि वालों को। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में बड़ा सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के साथ वाद विवाद की संभावना भी दिखाई दे रही है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। मानसिक तौर पर में आप कुछ परेशानी के शिकार भी हो सकते हैं, इसीलिए मानसिक परेशानी से बचने का प्रयास करें। इस समय में वृश्चिक राशि वाले लोग ये देखेंगे कि जब उनका मन था भोजन करने का, उस समय में उनको भोजन 18, 19 और 20 तारीख को नहीं मिलेगा। जो मन था खाने का वो खाना नहीं मिलेगा, यानी कि नियत समय पर में, मनपसंद समय पर में मनपसंद भोजन का भी मिलना इस समय में थोड़ा सा आपके लिए जो है सो मुश्किल हो जाएगा वृश्चिक राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि बड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट भी इस समय में 18, 19 और 20 तारीख में से किसी भी दिन आपको घेर सकती है। इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। धन हानि का भी प्रबल योग बन रहा है देवी और सज्जनों, इसलिए आप बिल्कुल सतर्कता के साथ चलें वृश्चिक राशि वाले, नहीं तो धन की भी हानि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय की बात की जाए, 18, 19 और 20 तीनों दिन महादेव को जल चढ़ाएं और ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक माला जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों, अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि की तरफ। कौन सी राशि? धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। चंद्रदेव का कुंडली के सप्तम भाव में आना धनु राशि वालों के लिए सुखद संकेत की ओर इशारा कर रहा है। धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है यो, यो, भा, भी, भे, घ, फ और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए महर्षि क्या कह रहे हैं वो देखो आप। महर्षि कह रहे हैं कि सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। नहीं, आपको धन का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी इस समय में आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यश और आनंद के भी कुछ प्राप्ति का आपके लिए योग बनेगा। धनु राशि वालों क्या मिलेगा?
यानी कि अचानक से कुछ धन लाभ के योग, स्वास्थ्य का भी मिला जुला के ठीक होना, यश और आनंद की प्राप्ति का भी योग, और क्या तो पुरुष वर्ग को महिला से और महिला वर्ग को पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त होगा। घर में भी इस समय में सुख होगा भगवान की कृपा से, शत्रुओं की पराजय होगी, रोग इस समय में आपको बहुत ज्यादा तबाह परेशान नहीं कर पाएंगे, और क्या तो और जो है सो खर्चा में भी थोड़ी सी अधिकता देखने को मिलेगी। थोड़ा सा खर्च जो है इस समय में आपका धनु राशि वाले ज्यादा हो सकता है, बाकी मामलों में ये समय आपके लिए ठीक है। धनु के बाद अब हम लोग मकर राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सी राशि? तो मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रदेव जो है सो आ जाएंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, यहां पर में आ जाएंगे, कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए जो नाम का पहला अक्षर होता है वो होता है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई। महर्षि कह रहे हैं कि मकर राशि में के लिए चंद्रमा का छठे भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि चिंता का नाश होगा। चिंताएं धीरे धीरे जो है इस समय में खत्म होगी। दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास तो करेगा, लेकिन आपका बाल भी बांका मकर राशि वाले नहीं कर पाएगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की इशू थी, परेशानी थी, तो उसमें भी राहत इस समय में मकर राशि वालों को देखने को मिलेगी। और कर्ज अगर लेना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, तो इस समय में प्रयास आप कर सकते हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर फिर भी किसी भी प्रकार का केस मुकदमा अगर चल रहा है तो आपको वहां भी राहत देखने को मिलेगा। वहां भी आपको अपना पक्ष ज्यादा मजबूत होता दिखाई देगा। पेट से संबंधित परेशानी में भी कमी आएगी। इन सब के अच्छा होने के बावजूद क्या होगा? खर्चा थोड़ा सा अधिक बढ़ जाएगा, पैसा आपके पॉकेट से जाएगा, लेकिन और सभी मामलों में यश और आनंद की प्राप्ति का भी योग है। हर मामले में समय जो है सो मकर राशि वाले ठीक रहने वाला है। कहीं से कोई विशेष परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मकर के बाद अब हम लोग राशि चक्र के अगले राशि की तरफ चलेंगे, जिसका नाम ही है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव रहेंगे। कुंभ राशि वालों का नाम अक्षर क्या है? तो कुंभ राशि वालों का नाम अक्षर है गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ हुई। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रदेव का बैठना सुखद संकेत नहीं है। इस समय में कुंभ राशि वाले अगर कोई 18, 19 और 20 तारीख को यात्रा करना चाह रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, क्योंकि यात्राओं में संकट और कष्ट का योग बन रहा है। कार्य की सफलता में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको कार्य जो है सफल करने के लिए अथक परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मन भी जो है इस समय में आपका शांत नहीं रहेगा। मानसिक अशांति का आपको एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा वाकई में प्रत्यक्ष जो आपका मन अशांत है। धन हानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और 18, 19 और 20 तारीख को भोजन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी जो है आपको कुछ परेशान कर सकता है।
काम वासना की अधिकता रहेगी इस समय में, और इस समय में आप उचित सलाह नहीं दे पाएंगे, किसी को भी उचित सही सलाह जो है आप नहीं देंगे इस समय। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय की आवश्यकता है, महादेव को जल चढ़ाएं और कम से कम ओम जुंग सह का 1 माला जरूर जाप कर ले, आपके लिए ठीक रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यही थी राशिफल। कुंभ के बाद अब हम लोग आज के राशि चक्र के अंतिम राशि की तरफ चलेंगे, जिसका नाम ही है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 4th भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के 4th भाव में चंद्रदेव का प्रवेश क्या गुल खिलाएगा, लेकिन सबसे पहले मीन राशि वालों का नाम अक्षर जान लें। दी, दू, थ, झ, दे, दो, चौ, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए 4थे भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद संकेत नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में अगर आप सावधान नहीं रहे तो स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है, अपने ही लोगों से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चित्त जो है, मन जो है बड़ा चंचल रहेगा इस समय में, आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। छाती में विकार की समस्या आपको दिखाई देगी। भोजन भी सही समय पर में मिलना और नींद में भी बाधा का योग दिखाई देगा। भोजन भी उचित समय पे नहीं मिलेगा और नींद में भी थोड़ी सी बाधा आएगी। जल से आपको खतरा है इस समय में, इसलिए जलाशय के पास जाने का, समुद्र के पास जाने का, नदी नाला तालाब के पास जाने का प्रयास कम करें। स्त्री पक्ष से पुरुष वर्ग को भय का योग है। समाज में किसी प्रकार का अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और स्त्री सुख में पुरुष वर्ग को कुछ कमी की भी अनुभूति होगी। देवी और सज्जनों, यही था हमारा राशिफल, जिसमें मेष से लेके मीन तक हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये राशिफल निश्चित तौर पर में बड़े आसान शब्दों में समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।